राम राम खमा गणी सभी रीट विद्यार्थी जो पेपर देके आ चुके हैं या अब जो पेपर देने जाने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। और जो देके आ चुके हैं उनके लिए ये वीडियो जरूर खास रहने वाली है। लेवल 1 का इतनी ज्यादा रील आ रही थी, अरे आरएस का पेपर था, यूपीएससी लेवल था, ऐसा था वैसा था। खैर उसकी बात मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर डिस्कस करूंगी। अभी हाल फिलहाल में साइंस मैथ्स वाला जो पेपर हुआ है L2 का, वो मेरे पास आ चुका है। पेपर मैंने देख लिया है। अधिकतर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ये बोल रहे हैं कि पेपर मॉडरेट था, ना बहुत ईजी था और ना ही बहुत टफ था। इस पेपर को हम लेंदी पेपर बोल सकते हैं और हमें इतना तो उम्मीद थी कि रीट का पेपर ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि आलोक राज जी ने पहले ही कहा था कि बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि आरपीएससी आने नहीं दे रहा है, मतलब नंबर नहीं आने दे रहा है, और इधर चयन बोर्ड नंबर आ रहे हैं पर सिलेक्शन नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उनको भी करना ही था। और नो डाउट पेपर का जो पैटर्न था, जैसा जनरली रीड करवाती उस तरीके का नहीं था। कथन कारण के प्रश्न थे, मिलान करने वाले प्रश्न थे, क्रम में जमाना था, सत्य असत्य को छांटना था। लेकिन ये सारे प्रश्न अगर किसी व्यक्ति की रीडिंग पावर बहुत अच्छी है, मतलब जो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ता है, वो इन प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। और एक टीचर के नजरिए से मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना हमने एक टॉपिक उठाया, चैट जीपीटी में डाल दिया और उसके क्वेश्चन निकाल दिए। मतलब अगर जैसे आपके पास कोई प्रश्न था, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे भी आज का जो एक प्रश्न आया था उसके अंदर कालीबंगा का था कि 5 क्रम दिए थे, उनमें से कौन सा आपको उसके अंदर असत्य बताना था। अब सीधा पता है, जो बच्चा जिसने पीटीईटी की तैयारी करी है बीएड देने के लिए, उसको पता है कालीबंगा कहाँ है। उसमें पूछा था राजसमंद, सीधा असत्य हो गया। मतलब ऐसे प्रश्न थे कि अगर एक बच्चे को कंफर्मेशन होगा कि ये वाला सही हो सकता है 100%, तो बाकी 4 ऑप्शन में वो बी होगा ही नहीं। मतलब आपका डायरेक्ट पढ़ने के बाद प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कथन कारण में जो बच्चा आरपीएससी की तैयारी कर रहा है या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है, वो बच्चा इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है अगर वो अपना टाइम कंज्यूम, मतलब अच्छी तरीके से मैनेज करके चलता है तो हो सकता है। अब सीधा अपन चलते हैं जीके के लिए। मैं एक अलग से वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताना, मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। लेकिन पहले हम साइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साइंस में नो डाउट लेंदी था, टफ था, नो डाउट टफ था, ये मैं बोल रही हूं। मैंने एनालाइज किया है बहुत अच्छे से। अगर हम बायो की पर्सन की बात करते हैं, जो बायो वाले क्वेश्चन जो आपके आए थे, वो दिमाग में क्या था कि 9, 10, 11, 12, लेकिन नो डाउट जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसने बीएससी में थोड़ा अच्छे से पढ़ा है, कुछ फिजियो के क्वेश्चन थे जो बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न थे। फिर केमिस्ट्री में भी टफ था, लेकिन केमिस्ट्री में 10th और 9th की एनसीईआरटी को ज्यादा फोकस किया। अम्ल क्षार के प्रश्न बहुत ज्यादा दे दिए उन्होंने, विलियन वाले प्रश्न ज्यादा दे दिए। 1-2 अभिक्रियाएं आई थी जो कि उन्होंने 10th की एनसीईआरटी बुक से उठाकर डाली गई थी। तो मतलब केमिस्ट्री का लेवल ठीक था। हाँ, 2-3 कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आईयूपीएससी टाइप से थे, वहां थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन रहा होगा। जो बच्चा सेकंड ग्रेड प्रिपेयर कर रहा था या उसको उसका थोड़ा बहुत भी आइडिया है, उसने उसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। फिजिक्स में कुछ प्रश्न ऐसे थे जो बहुत अच्छे खासे लेवल के थे। लेकिन ऑल जितना भी हम ओवरऑल देखते हैं ना, तो जिस बच्चे को अगर ये पता होगा ना कि इसमें बी राइट है, तो वो मिलान करके और आराम